तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर को लेकर, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर ने जो है नोटिस जारी किया है। कैलेंडर सबसे पहले स्टेनो का ही लिया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत से आपको समझाते हैं जो न्यू फ्रेशर होंगे उनके लिए भी है कि क्या वो अप्लाई करेंगे तो कैसे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, अप्लाई डेट, लास्ट वीक प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, सारे कुछ आपको समझाएंगे। स्किल के लिए क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है नहीं, सब उसके नॉलेज देते हैं आपको। सारी जानकारी, पूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कहीं कोई डाउट आपको कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, और यदि रहता है तो आप कमेंट करेंगे, उसका भी आपको जो है जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू से करते हैं। जैसे कि ऐसे स्टेनोग्राफर सबसे पहले फ्रेशर वाले भी अप्लाई करेंगे जिनका एज 18 साल हो चुका होगा, 12th पास हो चुका, शॉर्ट हैंड के लिए तैयारी में लग गए होंगे। यही कहने पर कि स्टेनो में लग जाओ, शॉर्ट हैंड सीख जाओ और तुम्हारी जॉब पक्की है। और ये लोग सुनकर इसमें कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। तो इस साल भी कुछ न कुछ जो है फॉर्म भरने की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए, तो आप फॉर्म भर रहे हो, आपके पास 2 जून से जो स्टार्ट डेट हो जाएगा अप्लाई करने का। तो और 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 6 अगस्त को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ नोटिस जो है आ चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 6 अगस्त का एग्ज़ाम है, मतलब कि अभी से लेकर बाद में 2 महीना आपके पास टाइम रहेगा। फ्रेशर वाले जो अभी अप्लाई भी करेंगे, जिनको अभी तैयारी कोई भी नहीं होगी, मतलब अभी जीके इंग्लिश कुछ पढ़े नहीं होंगे, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 12th पास है, 18 साल इसमें एज रहता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिए आप लोग। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, फिर सेकेंड बार जब होगा 2026 के लिए आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप इस उम्मीद से फॉर्म अप्लाई कीजिए कि इस बार थोड़ा ट्राई करते हैं, अगला बार फाइनल खेला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब जो पहले से फॉर्म अप्लाई मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, और जो 2-3 साल से लगे हुए हैं, वो तो अप्लाई करेंगे, तैयारी करेंगे ही। तो ठीक है, तो यही बात। अब चलिए नए वाले को सब समझाते हैं कि यहाँ एज की बात कर ले। तो एज इसमें 18 साल से 27 साल मांगता है ग्रुप डी के लिए, और ग्रुप सी के लिए 30 साल मांगता है। जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका इसमें रहने वाला है, मतलब कि ओबीसी का 3 साल का, SC ST का 5 साल का, वो इसमें रहने वाला है। तो आप एज के अनुसार आप देख सकते हो, यदि आपके पास एज बच रही है ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, तो आप अप्लाई कीजिए। और यहाँ आप बात यहाँ करें, एग्जाम सेंटर जो रहता है आपका, आप चूज करना रहता है, 4-5 को ऑप्शन देता है, आप चूज कीजिए, वहीं एग्जाम सेंटर आपका रहेगा। और जहाँ मन के आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली या मुंबई में आप एग्ज़ाम सेंटर चूज करते हैं तो कट ऑफ कम जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे से ऐसा नहीं रहता है रेलवे जैसा कि उस जोन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करना, घूमने का शौक है घूम सकते हो, एग्ज़ाम सेंटर आप होम टाउन दे सकते हैं। अब यहाँ बात कर ले कि कट ऑफ, इससे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम सिलेबस बताने से पहले पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी तो रिजल्ट आया स्किल, इसका अप्रैल में ही हुआ है, उसका रिजल्ट फाइनल कट ऑफ नहीं आया, लेकिन फिर भी प्री के लिए हम बात कर रहे हैं कि प्री यदि आप निकालना चाह रहे हो रिटन एग्जाम में, तो रिटन एग्जाम निकालने के लिए कम से कम आपको जो है 200 में से 120 लाना पड़ेगा, और कोई भी कैटेगरी के हैं। 120 आ गया तो समझिए रिटन आपका निकल जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ में आपका नाम नहीं आने वाला है। सिर्फ फैमिली को दिखाने के लिए आपका प्री हो जाएगा, आप भी कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे कि हाँ मेरा प्री निकल चुका है। तो लीक ठीक है, तो 120 लाइए, प्री निकालिए, और फाइनल कट ऑफ की तैयारी में फिर लगे जाइएगा। हाँ, तो फाइनल कट ऑफ के लिए कम से कम 150, 160-170 लाना ही पड़ेगा आपको, ग्रुप सी अच्छी पोस्ट, अच्छी पोजीशन, अच्छे विभाग के लिए। ठीक है, तो यहाँ बात अब करते हैं 200 में से, जो आपको बात की है 200 सिलेबस कौन कौन से उसके बारे में जान लें। तो 200 में से आपका 100 इंग्लिश रहता है, जिसका मान्यता आपको क्विज में देना है। ठीक है, इंग्लिश पे आप जोड़ दीजिए, 100 में 80 लाइए, 90 लाइए, लाना पड़ेगा। फिर 50 से जीके, 50 से रीजनिंग रहता है, दोनों मिलाकर 100, अगर 2 घंटा रहता है 200 मार्क्स का रहेगा। 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की रहती है। ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे, कट ऑफ आप समझ ही गए। यहाँ सैलरी की यहाँ बात करें तो अब मोदी जी 8वां वेतन भी लाने वाले हैं। तो 8वां वेतन को छोड़िए, अभी 7वें में आते हैं, तो 8वां लाते हैं तो सैलरी ज़बरदस्त हो जाएगी। आप ग्रुप डी में भी यदि रहते हो 35,000 सैलरी आपकी रहती है। ग्रुप डी नहीं, सॉरी ग्रेड डी, हाँ अभी कुछ बोले नहीं, ग्रेड डी और ग्रेड सी होता है। ठीक है, 12 ग्रुप डी करने की आदत हो गया है, तो ग्रेड डी और ग्रेड सी, और ग्रेड डी में जब आप आते हो तो 35,000 से आप 35,000 सैलरी स्टार्ट रहेगी, 30-35,000। तो यदि आप 8वां वेतन में तो 40-50 पहुँच जाती है। तो अभी 7वें वेतन 2025 में है। तो ग्रुप डी में यदि जॉब लेते हैं आप तो सैलरी आपकी 30 प्लस रहने वाली है। यदि ग्रुप सी में लेते हैं तो 50 प्लस सैलरी आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो आराम से तैयारी कीजिए। और ग्रुप डी के लिए फाइनल कट ऑफ के लिए आप कम से कम
130, 140 ये अब इस बार 2024 का जो फाइनल कट ऑफ आएगा उसके अनुसार आप देख लेंगे, आएगा ही 130-40 में फाइनल कट ऑफ हो जाता है। लेकिन ग्रुप सी के लिए आपको जो है 150 लाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करें। अब यहाँ बात अब करते हैं कि स्किल की तैयारी। रेटिंग आप समझ गए होंगे, सब आपको समझा दिया। और स्किल की यहाँ मेन बात किया जाए तो स्किल के लेवल की तैयारी करने लायक है कि नहीं, तो आपको अभी करना पड़ेगा। क्योंकि अब एसएससी क्या कर रहा है, जैसे ही रिटन का एग्जाम देता है तो उसके बाद तुरंत रिजल्ट दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद तुरंत 1-2 महीना के अंदर, 1-2 महीना का 1 महीना के अंदर आपका स्किल ले लिया जा रहा है। तो स्किल की तैयारी अभी से ही आप लोग लगे रहे। और ये नहीं कि रामधारी गुप्ता, खंडवन या जो अनसिन जो है डेली प्रैक्टिस कोई करते रहते हो, वो नहीं, आपको अनसिन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार कोई गुप्ता, रामधारी गुप्ता कोई खंड से नहीं आया, ठीक है, अनसिन आ गया था, जिसमें कि लोग हल्ला मचाना शुरू कर दिए थे। तो इसमें हल्ला मचाने की बात नहीं है। एसएससी किया जो सही किया है, अनसिन आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस कीजिए अभी से ही। अनसिन पेपर जो हो, मन निबंध उबंध सब का प्रैक्टिस कीजिए, पेपर का कीजिए। हाँ, रामधारी गुप्ता भी है, उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सब दिखेगी इस पे, इस एग्जाम के भरोसे मत जाइए कि अब रामधारी गुप्ता से ही आएगा, उसी को रट्टा मार के जाना है। नहीं, ऐसा नहीं जाना है आपको, ठीक है। अनसिन पढ़ के जाना है आपको, सब करके जाना है। तो स्किल की तैयारी अभी से ही करें, रूटीन पर ज़्यादा फोकस दें। 24 घंटा टाइम है, 6 घंटा 7 घंटा जो रूटीन बनाना बनाइए, और टाइम दीजिए। और स्किल पे 1-2 घंटा कम से कम अभी टाइम दें, और टाइपिंग को भी टाइम दें। क्योंकि कब पता नहीं, अगस्त में आपका एग्ज़ाम लेता है, सितंबर में रिजल्ट देता है, और अक्टूबर में स्किल भी ले सकता है। तो तैयारी अभी से कर लें, अभी से टाइपिंग के लिए भी सोच लें। और टाइपिंग के लिए बता देते हैं, फ्रेशर के साथ बता दें, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो फ्रेशर वाले क्या करेंगे, टाइपिंग के लिए बात करें तो टाइपिंग के लिए आप हिंदी से हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है रेमिंगटन गेल, सारे ऑप्शन रहेंगे। गेल रहता है, कृति देव रहता है, जो जो टाइपिंग है सब रहता है। आप जिस पे टाइपिंग करना पसंद करते हो, लेकिन ज़्यादातर मंगल गेल पे ही करते हैं लोग। गेल इजी है, इसीलिए लोग गेल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और वहाँ टाइपिंग करते रहेंगे। और स्किल की यहाँ बात की ही नहीं, तो स्किल में बता दें कि डिक्टेशन जो होता है 10 मिनट का होता है, और 50 मिनट टाइम दिया जाता है आपको, हिंदी में दिया जाता है, ठीक है। हिंदी में 55 मिनट टाइम दिया जाता है उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। फिर उसको जो है हिंदी में आपको टाइपिंग करना है, इंग्लिश में 50 मिनट टाइम दिया जाता है, ठीक है। और वही बात करें इंग्लिश की बात, और ग्रुप सी की बात करें, ग्रेड सी की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड सी में क्या है कि आपको 65 मिनट टाइम देता है हिंदी में, और इसमें जो है आपका 50 मिनट टाइम रहता है इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, और 10 मिनट दोनों में डिक्टेशन 10 मिनट रहता है। ग्रेड सी की हो चाहे ग्रेड डी की हो, ठीक है। और स्पीड यहाँ बात करें, यदि आप ग्रेड डी में क्वालिफाई करते हो तो 80 के स्पीड में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, और सी में करते हो तो 100 के स्पीड में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है। स्किल विषय सब आपको समझा दें, कहीं कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। जाइए तैयारी कीजिए, 2 महीना टाइम है, आज के लिए इतना ही है।